तुरंत अपने मायके की ओर चल देती है और उसे रास्ते में वही तुलसी का पौधा मिलता है जहाँ पे बूढ़ी माई बैठी हुई है। बूढ़ी माई अमावस्या से भी पूछती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं अमावस्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटी जाने से पहले मेरा एक काम कर दो, जरा मेरे तुलसी के पौधे में पानी डाल दो और मेरा ये चबूतरा भी धो दो। ए बुढ़िया, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुमने देखा नहीं मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है? ये मैली हो जाएगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अमावस्या आगे बढ़ जाती है। फिर उसे शिव मंदिर मिलता है जहाँ पे एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था जो कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने भी अमावस्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? मैं अमावस्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटी क्या तुम ये मंदिर धो दोगी और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी जमा कर दोगी? तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। सुन बुढ़े, तुम मंदिर की सफाई खुद कर लो, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अमावस्या फिर से आगे बढ़ी और वह काली माँ के मंदिर के पास पहुँच गई। उसने वहाँ भी बूढ़ी माई के साथ बदतमीजी की और बिना कुछ किए आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते वह नदी के पास पहुँच गई और वहाँ उसे बूढ़ी माई के रूप में बैठी गंगा माई मिली। गंगा माई की भी उसने एक बात नहीं सुनी और नाव में बैठकर नदी पार कर ली और अपने मायके पहुँच गई। मायके पहुँचकर उसने अपने भैया भाभी से बात तक नहीं की। वह सीधा अपने कमरे में गई और खाना खाकर सो गई। अगली सुबह, भैया भाभी मैं घर जा रही हूँ। आपने पूर्णिमा को तो बहुत कुछ दिया, क्या आप मुझे कुछ नहीं देंगी? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, भला हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही होगी। अमावस्या मायके से खाली हाथ लौटी और नाव में बैठ नदी पार कर गंगा माई से मिली। बूढ़ी अम्मा, तुमने तो पूर्णमासिया को पोटली दी, क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगी? जाओ बेटी, मैं पोटली तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। अमावस्या गंगा माई से पोटली मांगकर आगे बढ़ गई तो उसे काली माँ मिली और अमावस्या ने उनसे भी पोटली मांगी। तो काली माँ ने कहा, जाओ बेटी घर जाओ, मैं पोटली घर भिजवा दूंगी। अमावस्या वहाँ से चल दी। फिर वह भगवान शिव के मंदिर पहुँच गई और वह पुजारी से भी पोटली मांगने लगी। तो पुजारी ने कहा, जाओ बेटी, मैं पोटली तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। अमावस्या फिर से आगे बढ़ी और वह इस बार तुलसी मैया के पास पहुंच गई। उसने उनसे भी पोटली मांगी। तो तुलसी मैया ने कहा, जाओ बेटी, पोटली मैं घर भिजवा दूंगी। अमावस्या खुशी खुशी घर आई और उसने घर पहुंचकर 4 पोटली देखी और उसने तुरंत उन पोटलियों को खोला तो उसने देखा किसी में सांप, किसी में राख, किसी में ईंट पत्थर तो किसी में मिट्टी थी। अमावस्या के तो होश ही उड़ गए और वह कहने लगी, हाय ये क्या हो गया? मुझे तो मायके से भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अमावस्या तुरंत पूर्णिमा से पूछने उसके घर गई। पूर्णिमा, तुझे इतना सब कुछ क्यों मिला और मुझे कुछ भी क्यों नहीं? बहन, मैं मायके जाती हूँ, भाभीयों की काम में मदद करती हूँ, उनसे अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन तुम तो उनसे कभी तमीज से पेश ही नहीं आती। भाभियाँ तुमको क्या देती? तुलसी मैया को तुमने ठुकरा दिया, भगवान शिव का तुमने अपमान किया, काली माँ की तुमने अवहेलना की और गंगा मैया की तुमने एक ना सुनी। बहन पूर्णिमा, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, आज मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। बहन, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और मन में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबका काम किया, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम भी वही करना जो मैंने किया। पूर्णिमाशा की बात सुनकर अमावस्या ने सच्चे मन से भगवान शिव का पूजा पाठ किया और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। ओम नमः शिवाय।